नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान आपसे, जिससे करते हैं ढेर सारी बातों पे चर्चा। और आज जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा 1 से 11 फरवरी साइबर सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई सारी बातें हम आप सभी से साइबर सुरक्षा से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम हर दिन एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज हमारे साथ हैं एसआई मोहिनी वर्मा जी, कोतवाली थाना से ग्वालियर, और साथ ही हैं शमा राजौरिया जी, एसआई थाना इंचार्ज पुरानी छावनी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी बातें इनके बारे में हो जाए। मोहिनी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कभी मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ से हमें टर्निंग पॉइंट है। तो आपकी लाइफ में एक कौन सा पॉइंट था जिसे आप शुरुआत कह सकते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत रही? देखिए, मुझे हमेशा से मतलब बचपन से ऐसा लगता था कि एक लड़की को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो और मेरे पापा भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं, तो मैं जब भी उन्हें देखती थी यूनिफॉर्म में तो मुझे अच्छा लगता था। और वो पुलिस जो है वो फेस होती है पब्लिक के बीच में, सबसे पहला फ्रंट वॉरियर्स भी उनको कहते हैं। तो उनको देख देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं, यूनिफॉर्म पहनूं। इसलिए फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, और फिर मैं एग्जाम पास करके यहाँ आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। जी। सो मैम, ये तो मोहिनी मैम की बात हुई। क्षमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई? जैसे मैं छोटी थी जब, जी तो मैं किरण मैडम थी, आईपीएस मैडम। जी तो किरण मैडम का एक नाटक सीरियल आता था, आपकी कचहरी। तो मैं उसको बहुत देखती थी, DD1 पर आता था उनका सीरियल। तो मैं बहुत देखती थी और उसी चीज़ से मैं इंस्पायर हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वर्दी को देख के पैशन आया कि मुझे भी ये चीज़ गेन करनी है। तो फिर मैंने वहीं से तैयारी करी, और मैडम को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि महिला एक फेस होती है सोसाइटी में, और फिर मुझे भी अपना फेस, तो कहीं ना कहीं वो पैशन आया मैडम को देखे, आईपीएस किरण मैडम को देखे। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे ही हुई। और ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और एक ऐसी 2 नारी शक्तियां आज हमारे बीच है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं साइबर सुरक्षा अभियान के तहत। मैम, जैसे कि मोहिनी मैम, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। इस अभियान को लेकर हमने अभी तक कई सारी बातें अपने लिसनर्स के साथ शेयर की है, बट जब हम बात करते हैं फ्रॉड्स की, साइबर फ्रॉड की, एक सबसे कॉमन फ्रॉड जो होता है वॉइस चेंजिंग के थ्रू लोगों को स्कैम में फंसाया जाना। ऐसे में कैसे ये फ्रॉड हो सकता है और कैसे इस फ्रॉड से लोग बच सकते हैं? आप सबको पता होगा कि ऐसे वॉइस चेंज करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हम आसानी से गूगल पे या फिर ऐप स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो उस वॉइस चेंजर का यूज करके आपकी किसी भी रिलेटिव का वॉइस बनाकर आपको कॉल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे किसी के पास फोन आया और सामने जो आवाज है वो उसकी फादर की है, और उन्होंने कहा कि अब हमारा किसी नंबर से कॉल किया अपनी बेटी को या फिर अपने घर परिजन में किसी को भी, और उनसे कहा कि मैं दूसरे नंबर से कॉल करके कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बहुत चोट लगी है और मेरा फोन टूट गया है, और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में ये सामने वाला व्यक्ति लेकर आया है और मुझे इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। तो लोग डर के कारण कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, पापा का फोन है, तो बिना कुछ सोचे समझे ट्रांसफर उसमें कर देते हैं, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी ऐसे कॉल्स आपको आए तो पहले एक बार आप अपने पापा को या फिर जिसका भी परिजन का कॉल आया उनको कॉल करके क्रॉस चेक कर ले ये कॉल आया भी है कि नहीं आया है ना। या फिर अगर उनका कॉल नहीं लग रहा है तो उनके ऑफिस में या फिर अपने घर पे कॉल कर लें, तो आप ऐसे फ्रॉड कॉल से बच पाएंगे। जी। और यकीनन कल्पना आपसे यही कहेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, और उस एक चीज के साथ है वॉइस चेंजिंग की, जो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने जितनी आसानी हमें अपने लाइफ में दी है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हम और आप जैसे लोग जो है फ्रॉड का शिकार भी हुए हैं। छोटी छोटी बातें जिसे आपको याद रखना है, पता सभी को है, बट कहीं ना कहीं हमें उसे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में एड ऑन करना होगा, क्योंकि हम बचेंगे तभी 4 लोगों को और बचा पाएंगे। शमा मैम, जैसे कि अभी हमने बात की वॉइस चेंजिंग की, आपसे बात करूं, बैंक फ्रॉड का लोग बहुत शिकार होते हैं, स्पेशली जब किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया हो, तो बहुत सारे उसको स्कैमर्स के फोन कॉल आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से व्यक्ति की फ्रॉड का शिकार हो सकता है और कैसे वो बचे? बिल्कुल अच्छा प्रश्न करा है मैडम आपने। जैसे कि आजकल FD फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं, जो फिक्स डिपॉजिट है उसके माध्यम से भी साइबर क्राइम हो रहा है और फ्रॉड्स हो रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, वो आपकी FD
का या तो बैंक से, जैसे दूसरी जैसे आपके SBI या किसी भी अन्य बैंक में अकाउंट है, उसी नाम की एक अलग से बैंक की आईडी बना लेंगे, एक फेक आईडी बना लेंगे और फिर आपसे एक OTP और डिटेल्स मांगने के लिए मैसेज करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये तो बैंक का मैसेज है और कहीं ना कहीं उसमें जो बैंक डिटेल है, उसमें जो अमाउंट है वो कम शो करेंगे उसमें, कि जो आपकी FD है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ करेक्शन करना है या तोड़नी है। तो इस तरीके की वो आपसे बात करेंगे और आप अपना OTP उनको जैसे शेयर करेंगे तो फिर वो आपका उसमें से सारा अमाउंट खाली कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बैंक की डिटेल का जो मैसेज दे रहे हैं वो उसी संबंधित बैंक का रहेगा जी। तो आप कहीं ना कहीं जल्दी झांसे में आ जाते हैं और अपनी आईडी और OTP उनको शेयर कर देते हैं, फिर वो आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो हमें इस तरीके के जो फ्रॉड है उनसे भी बचना चाहिए और अपनी कोई भी OTP डिटेल ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझ के रुके, क्योंकि वो ऐसी बैंक से रिलेटेड आप अपना वो बनाते हैं जी, फर्जी बैंक अकाउंट्स बनाते हैं जी, ताकि आपको समझने में आप समझे कि हमारी बैंक है जी। इस तरीके। बिल्कुल। और कल्पना आपसे यही कहेगी कभी भी बैंक आपसे आपकी OTP या कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगती है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आए तो सावधान हो जाए और तुरंत सबसे पहले पुलिस के पास इसकी शिकायत करें। और जैसे कि जितना आप सेफ आप रहेंगे, जितना ध्यान से आप काम करेंगे, उतना ही ज्यादा सेफ और सिक्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। सो जो आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर सुरक्षा को लेकर, और जरूरी है हर किसी व्यक्ति का जागरूक होना, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से आप और हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। सो मैम जी, ये तो अभी हमने बैंक फ्रॉड के बारे में जाना। मोहिनी मैम, मैं आपसे बात करूं टेलीग्राम फ्रॉड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहूँ या लोग स्पेस की वजह से टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं, कन्वीनियंट होता है लोगों को फोन में यूज करना। ऐसे में कैसे व्यक्ति टेलीग्राम फ्रॉड का शिकार हो सकता है और कैसे इन फ्रॉड से बचा जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी जो अपना यूथ है वो हमेशा टेलीग्राम का यूज करता है, कोचिंग क्लासेस लेता है, वीडियोस देखता है। तो टेलीग्राम का यूजफुल तो है, मगर अब हमें पता होना चाहिए कि टेलीग्राम का यूज कैसे करना है ताकि हमारा कोई मिसयूज ना कर ले। तो जैसे टेलीग्राम पे एक ऐसे फ्रॉड होते हैं कि आपको जॉब ऑफर्स आएंगे, आपको कहा जाएगा, टास्क दिया जाएगा आपको कि ये आप टास्क करें और जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके आपको कमीशन मिलेगा, है ना, उसके लिए आपसे पैसा जमा करा लेंगे। पहला एक तरीका ये होता है आपको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कि उसमें आप निवेश करें तो आपको बहुत सारे ऑफर्स दिखाएंगे लुभावने की, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो आप उसमें निवेश करेंगे। तो ऐसे करके आपको कई सारे ऑफर्स देते हैं। कभी आपको कोई फर्जी चैनल भेजकर आपको, जैसे हम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जो ओरिजिनल चैनल होते हैं उन्हीं नाम से मिलता जुलता चैनल बनाएंगे, थोड़े से स्पेलिंग का मिस्टेक करेंगे तो आप सोचेंगे कि ऑथेंटिकेट साइट है या फिर चैनल है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे करके टेलीग्राम पे आपको ऑफर्स आते हैं, तो आप जैसे ही उन पे क्लिक करते हैं या फिर उनके लालच में आते हैं तो आप उनको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। तो आप कभी भी टेलीग्राम पे आपको ऐसी कोई लिंक आती है तो आप ऐसी लिंक करने से बचें। और अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डबल चेक कर लें कि जो चैनल है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। और उसके बाद टेलीग्राम पे आपको ऐसे ऑफर्स आते हैं कि आपको जॉब ऑफर्स मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, तो आप उन पर विश्वास ना करें। आप सतर्क रहेंगे तो आप फ्रॉड से बच पाएंगे। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो भी जाता है कि फ्रॉड हो गया है तो आप हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल कल्पना आपसे यही कहेगी, जितना सतर्क आप रहेंगे, जितना चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, परखेंगे, तभी तो आप जीवन में लाइफ के साथ, मतलब अगर मैं कहूँ कि आप टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ रहे हैं तो साइबर सेफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी सेफ्टी के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिन्हें आज हम गूंज के साथ आपके माध्यम से, मैम के माध्यम से जान रहे हैं। और कल्पना यही कहेगी, चीजें बहुत सारी हैं, बट कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी भी है पुलिस के साथ साथ कि थोड़ी सी चीजें खुद भी ध्यान रखी जाए। सो जैसे कि मैम अभी हमने कई सारी बातों के बारे में जाना, लेकिन अगर अब मैं बात करूं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, जो कहीं ना कहीं अभी भी समाज में एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिसका शिकार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेके कंटेंट शेयर किए जाते हैं। ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार हो सकता है और कैसे इससे बचा भी जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आजकल हमारी जो यूथ है इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो यूथ है हमारी वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी के माध्यम से फंस रहे हैं। जो साइबर ठग हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है, पहले हम ये समझ लें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अश्लील कंटेंट बनाकर उसको
अपलोड करना, उस अश्लील कंटेंट को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भेजना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें सबसे पहले तो ऐसे ग्रुपों से एग्जिट होना है जिस ग्रुप में ये भेजे जा रहे हैं कंटेंट, और अगर शेयर किए गए हैं तो उस ग्रुप से हम एग्जिट हो जाएं पहले। और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसमें ये कहना चाहूँगी कि हमें इससे बचने के लिए, जैसे एक ऑटो डाउनलोड वाला जो मोड रहता है, एप्लीकेशंस आजकल ज़्यादातर मोबाइल में ऑटो डाउनलोड लोग ऑन कर लेते हैं गेम्स खेलने की वजह से या किसी भी अन्य कारणों से। तो हमें सबसे पहले वो ऑफ करना है, हमें ऑटो डाउनलोडिंग बंद करनी है, ताकि जो कुछ ऐप्स हैं जो खुद से डाउनलोड हो रहे हैं वो वहाँ से बंद हो जाए। तो इस तरीके से हम जो पोर्नोग्राफी है उसमें काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसका उदाहरण कि ये भी आजकल जो कंटेंट जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी, वो ये चल रहा है कि आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे कोई भी एक अश्लील फोटो, एक वीडियो कॉलिंग आएगा जिसमें सामने कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी जो न्यूड वीडियोस आपके वीडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखेगी, और उसमें फिर आपका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा कि आप उस चीज़ का शिकार हो चुके हैं और उस जो अश्लील कंटेंट के साथ में आपकी वीडियो बना ली गई है। तो फिर आप वहीं से ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वहीं से आपसे एक लंबी अच्छी खासी मोटी रकम की जो साइबर ठग हैं वो शुरुआत करते हैं मांगने की, कि अगर हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे या जो भी कुछ है इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले तो ऑटो डाउनलोडिंग बंद करनी, और यदि आप इस तरीके के उसमें अगर शिकार हो चुके हैं तो हमें उस चीज़ को वहाँ से ग्रुप से एग्जिट होना है। उनको कोई भी अपना रुपया पैसा या किसी भी तरीके की डिटेल उनको शेयर नहीं करनी है। और ये जो इस तरीके के वीडियो है उनसे डरना नहीं है। सबसे पहला ये है कि अपनी फैमिली को अपने सपोर्ट में लें। इस तरीके के जो अश्लील कंटेंट्स जो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, महिला को या पुरुष को, जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं, तो उनको शेयर करो और अपने विश्वास में लें कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें विश्वास में लें और बताएं कि ये हम नहीं हैं, और उन्हें भी भरोसा दिलाएं और उनको भी इतना विश्वास होना चाहिए आप पर। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो पोर्नोग्राफी और जो अश्लील कंटेंट है उनसे बच सकते हैं। और समाज के नाते हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब बात आती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से रिलेटेड है। और सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हम एक सभ्य समाज बना रहे हैं और एक सभ्य समाज में जरूरी भी है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। सोचिए, विचारिए और तभी आगे बढ़िए। सो मैम, ये तो हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की। बात करूं यूथ की, एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज अगर कोई ला सकता है सोसाइटी में, यूथ होता है। क्या कहना चाहेंगे मोहिनी मैम? आपसे सवाल है मेरा, क्या कहना चाहेंगे यूथ का? जैसे जो ये जागरूकता अभियान चल रहा है साइबर सुरक्षा के लिए, तो हम लोग मेनली टारगेट उनको करते हैं, बच्चों को करते हैं। जैसे स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में और कॉलेजेस में जाते हैं बच्चों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो भविष्य, हमारी पीढ़ी है, हमारा आने वाला भविष्य है। हम और उनको हम अगर जागरूक करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी और वो अपनी फैमिली को, सभी लोगों को जागरूक कर पाएंगे। इसलिए हम उनको उन लोगों को ज्यादा जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर वो जागरूक होंगे तो वो समाज को जागरूक कर पाएंगे। उनको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे साइबर क्राइम से सुरक्षा के लिए, जैसे कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सबसे ज्यादा यूज वही करते हैं तो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड रखें। अपने जो अकाउंट्स यूज कर रहे हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग वाले, उसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखें, तो उनके साथ उनका अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं तो वो रिसीव ना करें। अपनी जो मेनली लड़कियां होती है तो वो जो फोटोज डालती हैं या फिर वो अपनी प्रोफाइल डीपी बनाती है तो उनको प्राइवेसी सेट करके रखें ताकि उनकी फोटो का कोई स्क्रीनशॉट ना ले पाए, है ना। ये कुछ हमें ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल अरेस्ट, कोई भी जांच एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है ना, और आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती। कोई भी बैंक और कोई भी संस्थान है वो आपसे ओटीपी या फिर आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखें। और हमारे यूथ हैं, अगर हमारे यूथ हमसे मिलेंगे और हमारा साथ देंगे तो हम पूरे समाज को जागरूक कर पाए। सो हमने बहुत सारी बातें साइबर फ्रॉड को लेके जानी, लेकिन फ्रॉड हो रहा है हमने एहतियात भी जान ली। लेकिन जरूरी है मैम कि अगर कोई व्यक्ति इस फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उसके बाद के स्टेप क्या होने चाहिए? सो मैं आपसे जानना चाहूंगी मोहिनी मैम, अगर कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो फिर वो आगे कंप्लेंट क्या करे और आगे के उसके स्टेप क्या होने चाहिए?
ये आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हाँ उसके साथ फ्रॉड हो गया है, मगर अब उसे क्या करना है उन्हें नहीं पता होता है। वो घबरा जाते हैं कि जी। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सबसे पहले कहाँ जाए। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सब घबराए ना। अगर फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है आप इसमें अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी से रिलेटेड एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, एक ये वेबसाइट है, आप इस पे भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने या फिर सरकार ने एक टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई है sancharsaathi.com, जी। है ना। इस पर कोई भी आपका फोन गुम हो जाए, चोरी हो जाए, मतलब मिल नहीं रहा है, तो आप इस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और फोन चोरी गुम होने के बाद एक पोर्टल है CEIR पोर्टल, आप इस पर भी अपने मोबाइल गुम होने की, चोरी होने की कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही आप एक और मतलब इसी में जो संचार साथी वेबसाइट है, इसमें एक बटन बनाई है उन लोगों ने, हम लोगों ने, या फिर जिन्होंने सरकार ने, चक्षु। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके के फ्रॉड कॉल आते हैं, कोई नंबर है, तो आप चुप ना रहें, आप उसको उस नंबर की कंप्लेंट उसमें रजिस्टर करें। आपको 5 मिनट लगेगा, आप खुद को बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उस नंबर की कंप्लेंट कर देंगे तो वो ऊपर से उस नंबर को बंद करवा देंगे, जिससे कि आप तो बच गए और लोग भी इससे सुरक्षित रहेंगे। जी। तो अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा स्टेप है। मतलब ना आपने ज्यादा टाइम दिया और एक छोटे से स्टेप से कितने सारे लोगों को आपने बचा लिया। तो अगर आपके पास कभी कोई ऐसा फ्रॉड कॉल आता है, आपको लगता है कि आपके साथ साथ अन्य व्यक्ति भी शिकार हो सकता है, तो डेफिनेटली ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कीजिए, कंप्लेन कीजिए और समाज में इसके प्रति जागरूकता जरूर लाइए। और डेफिनेटली ग्वालियर पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में। अगर आपको कभी लगता भी है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं या किसी परेशानी में हैं और घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं, तो कल्पना यही कहेगी ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले पुलिस के पास आइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। और जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक आपकी परेशानी का समाधान आपको मिलेगा नहीं। सोचिए, विचारिए और फिर कोई काम कीजिए, क्योंकि बतौर सोसाइटी हम और आप एक दूसरे के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि ये समाज। सो मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी साइबर सिक्योरिटी को लेके। जाते जाते क्षमा मैम, ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर वासियों से एक ही आग्रह करना चाहती हूँ कि वैसे मोहिनी मैडम ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई थी डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी शासकीय संस्थान इस तरीके का कोई अरेस्टिंग सिस्टम नहीं चलाती है जो डिजिटली आपको अरेस्ट करे। ये एक फेक है। ये जो हैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, ये उनके द्वारा चलाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ इस चीज़ में अवेयर रहें। बी अवेयर फ्रॉम शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम शॉर्टकट्स की सोचते हैं तब हम कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार बनते हैं, बिकॉज शॉर्टकट इज ऑलवेज अ रॉन्ग कट। और जाते जाते मैं ग्वालियर वासियों को एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि यदि आप इस ठगी का शिकार भी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप यदि साइबर क्राइम में उसका शिकार भी हो चुके हैं, तो आप थोड़ा ठहरें, अपने पेरेंट्स को चीज़ें बताएं। यदि छोटे बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बड़े भाई बहन को बताएं, अपने घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति रखें जिसको आप अपनी सारी बातें दिल की शेयर कर सकें। और अगर फ्रेंड सर्कल में हो तो उसको भी कर सकते हैं। आपका एक अच्छा दोस्त, एक फ्रेंड एक ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपनी सारी परेशानियां बता सकें, क्योंकि अच्छी बात है तो हम सभी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी विषम परिस्थिति में मदद करे वो आपका सच्चा साथी होता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मित्र जरूर रखें और अपनी सारी परेशानियों को आप कहीं खुद ही हैंडल आउट ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं। हो सकता है वो उस समय नाराज होंगे, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे और आपके लिए हमेशा सुरक्षित ही सोचेंगे और अच्छा ही सोचेंगे, जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा और सही होगा, सुरक्षित होगा। तो डोंट यूज शॉर्टकट, बी अवेयर फ्रॉम शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट इज ऑलवेज अ रॉन्ग कट। और ये सोचने वाली बात है कि आप शॉर्टकट ले क्यों रहे हैं, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता लाइफ में। आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर जरूर होगी, लेकिन उस एक दिन के लिए आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू मैम, आपने अपना समय हमें दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू आपको भी। थैंक यू आप लोगों को भी कि आपने हमें इनवाइट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को और जागरूक करने के लिए, और हमारी आवाज, पुलिस डिपार्टमेंट की आवाज जनता तक पहुंचाने की है। थैंक यू सो मच मैम। सो ग्वालियराइट से था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।